यूपी तक की खबर का असर। यूपी तक की वो खबर जिसने अयोध्या के लोगों की तकलीफों को प्रशासन तक पहुंचाया, जिसके बाद सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए कि अयोध्या के लोगों की परेशानियों का संज्ञान लें और जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान करें। जिसके बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से मुआवजे में दी जाने वाली दुकानों की शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया, जिससे अयोध्या की सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आए पीड़ित लोगों को राहत मिली है। दरअसल चुनावी नतीजे आने के बाद अयोध्या से खबरें आने लगी कि अयोध्या के सुंदरीकरण में वहां की आम जनता के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया था, जिसके बाद उनके खाने पीने पर भी आफत आ गई। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा था कि जिस हिसाब से लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं दिया गया। हालांकि प्रशासन शुरू से ही इस बात का खंडन कर रहा था, लेकिन जो लोग मुआवजे के तौर पर पैसे और दुकान पर निर्भर थे, उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है। यूपी तक की पहल के बाद प्रशासन ने लोगों की सहूलियत के हिसाब से दुकान और मुआवजा देने की बात कही है, जिस पर दुकान लेने वालों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। हमारे साथ ऐसे ही हैं महेंद्र त्रिपाठी जी। कौन से अच्छे दिन आ गए, किस तरह से चीजें बदल गई? हाँ, सबसे पहले तो मैं यूपी तक को जो है बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि और ये हम आपने आपको यूपी तक को भी बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार हम व्यापारियों का जो दर अपने माध्यम से प्रदर्शित करते रहे, जिससे भी अब भाजपा सरकार, ये राज्य सरकार संज्ञान ली और हम लोगों को राहत दी। मुआवजे की नियम शर्तों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारी एसपी सिंह ने बताई है। आप भी सुनिए क्या कुछ बताया एसपी सिंह ने। बड़ा एडवांटेज यही है कि एक तो उनको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा ब्याज नहीं लगेगा जो ब्याज पहले देना पड़ रहा है। हमने किस्तें बांध दी हैं जो मैक्सिमम 20 वर्ष के लिए हैं, कुछ उसमें अलग-अलग लोग कह रहे हैं कि हम 7 साल में दे देंगे, कुछ 8 साल में, कुछ 15 साल में। तो जिसकी जिसकी जैसी-जैसी सहूलियत है उस आधार पे हम जब पूरा पैसा मिल जाएगा तो हम लीज़ करेंगे 30 साल के लिए पहली बार में। उसके बाद फिर 30-30 साल के लिए हर बार बढ़ाते हुए 90 साल तक के लिए लीज़ होती है, क्योंकि इसलिए लीज़ का प्रावधान होता है। सड़क चौड़ीकरण में जो भी दुकानदार विस्थापित होते हैं रामपथ, भक्तिपथ और धर्मपथ में, इसके लिए सरकार द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग टेढ़ी बाज़ार और कौशलेश कुंज और अमानीगंज में बनाई गई। तो वहाँ पे दुकानें उनको आवंटित की गई थी, लेकिन चूँकि उसमें एक मुश्त पहले शुरुआत में पॉलिसी थी पैसा देने की, तो एक मुश्त देने में दिक्कत आ रही थी। तो इसके बाद प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा जो है निर्णय लिया गया है कि उनको 20 साल के लिए किस्तों पे बिना ब्याज रहित उनको दे दिया जाए। तो इसी के तहत हमने अब आवंटन शुरू किया है और लगभग 70 के आसपास हमने आज कब्जे दे दिए। प्रशासन के इस फैसले से लोगों को राहत की सांस मिली है और इसके लिए लोग यूपी तक को भी धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं उनके होठों पर मुस्कान की वजह कहीं न कहीं यूपी तक भी है, जिसने उनकी बात प्रमुखता से उठाई और ऊपर तक पहुंचाई। हमारे साथ ऐसे ही हैं महेंद्र त्रिपाठी जी। कौन से अच्छे दिन आ गए, किस तरह से चीजें बदल गई? हाँ, सबसे पहले तो मैं यूपी तक को जो है बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अयोध्या में जो चौड़ीकरण हुआ उसमें जो व्यापारियों का जो दुकानें टूट गई थीं और उसको बाद विकास प्राधिकरण ने इतनी बेतुकी शर्तें रख दी थीं 20 सूत्री कि वो दुकान ही नहीं पा रहे थे और लोन भी उस पे नहीं मिल रहा था और पूरी रकम भी जमा करनी थी। क्या शर्तें थी और क्या चीजें थी जिसकी वजह से परेशानी थी उस समय? और सबसे बड़ी शर्त थी कि पूरी रकम उसको जमा करनी थी 20 लाख से लेके 50 लाख तक, जिसका जिस दायरे में दुकान थी और 3 महीने के अंदर जमा करके उसको जमा करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुकानदार दुकान का मालिक नहीं होगा, विकास प्राधिकरण ही जो है उसका मालिक होगा और लीज़ पर 30 वर्ष के लिए देगा। इस वजह से तमाम व्यापारी जो है इस लोन लेने भी गए बैंक, तो वो लोन इनको नहीं मिला और यही कारण रहा कि लोग जो है दुकान नहीं ले पाए। पर यूपी तक ने इतने अच्छे ढंग से इस खबर को दिखाया, मैं सबसे पहले उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। मैं जब गई, क्या आप भी उसमें पीड़ित थे और आपके साथ क्या समस्या थी? देखिए, मैं पीड़ित इसलिए था कि राम जो पथ है, भक्ति पथ, जो बिरला धर्मशाला के सामने मुख्य गेट है रामलला का, वहीं मेरी भी जो है पत्रकारिता कोचिंग सेंटर और कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर की दुकान लंबे अरसे से मैं कर रहा था, पत्रकारिता भी करता था। तो मैं भी चौड़ीकरण के दायरे में आ गया था, तो विकास प्राधिकरण ने हमें फ़ार्म भरवाया था, फ़ार्म भरवा करके मुझे विश्वास दिलाया था कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी। लेकिन जब डेढ़ 2 साल के बाद दुकान मिली, तो उसमें तमाम ऐसी शर्तें रख दी गई कि उसको ले पाने में
हम लोग असक्षम रह गए, और जबकि फार्म भराते समय ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब जो है यूपी तक ने इसको दिखाया तो मुख्यमंत्री जी ने इस खबर को संज्ञान लिया और अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण को फटकार भी लगाई। आज ये हालत है कि अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण खुद सभी पीड़ितों को फ़ोन करके बता रहा है कि अब आपको दुकानें जल्दी मिल जाएँगी और 20 वर्ष में किस्त आप जमा कीजिए, आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और उसका जो ब्याज है वो भी नहीं पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं यूपी तक की खबर का असर है कि तमाम अयोध्या के व्यापारी आज जय-जयकार यूपी तक की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने खबर को संज्ञान में लिया और सही बात अब उनको पता चली है। चूँकि भ्रमित किया जा रहा था कि अयोध्या के व्यापारियों ने जो है बीजेपी को हरा दिया है, तो बीजेपी को हराया नहीं था। बीजेपी तो 4 अन्य विधानसभाओं से हार गई थी। वहाँ पासी समाज के जो है जाति समर्थन से हार गई थी। पर व्यापारी पीड़ित थे, लेकिन उसको जो है कुछ सोशल मीडिया में जो है मुख्यमंत्री जी की और बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। पर अब सच्चाई सामने यूपी तक ने दिखाई है और जिसे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है और अब सबका भला हो गया है। हम सब जो है बहुत-बहुत बधाई, और ख़ासकर बनवीर सिंह जी आपको बधाई, क्योंकि आपने मौके पे खबर को कवर किया था और आज हम सबके चेहरे पे जो खुशी की लहर आई है, वो कहीं न कहीं आज यूपी तक ने दी है। यूपी तक की इस छोटी सी पहल से अयोध्या के तमाम लोगों को एक बार फिर जीने का हौसला मिल गया है। वहां के लोगों में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय वे यूपी तक को भी दे रहे हैं। सुनिए यूपी तक को धन्यवाद देते हुए अयोध्या के व्यापारी नेता नंद किशोर गुप्ता ने क्या कुछ कहा। अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आए व्यापारी अब खुश हैं, हर्षित हैं और कह रहे हैं कि अब वास्तव में उनके लिए अच्छे दिन आ गए हैं। और हमारे साथ व्यापारी नेता हैं नंद किशोर गुप्ता जी। तो अच्छे दिन आ गए हैं आप कह रहे हैं? ये बहुत अच्छे दिन आ गए। जन्मभूमि तो बनने के बाद जो सड़क चौड़ीकरण हुआ था और हमारे कई सैकड़ों व्यापारी विस्थापित हो गए थे, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान थे। और अभी तक जो गवर्नमेंट जो उनके विस्थापन का समायोजन का नीति थी, उस नीति के अनुसार उनको 15-20 लाख रुपया देना पड़ रहा था। व्यापारी गरीब थे, दे नहीं पा रहे थे। लेकिन जो एक कल निर्णय आया विकास प्राधिकरण का कि 20 साल के लिए किस्तों पर बिना ब्याज के दुकान दिया जाएगा, विस्थापितों को समायोजन किया जाएगा। इससे व्यापारियों में हर्ष का लहर है और व्यापारियों में अब समझे वास्तव में अच्छे दिन आ गए हैं। और ये हम आपको यूपी तक को भी बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार हम व्यापारियों का दुख दर्द अपने माध्यम से प्रदर्शित करते रहे, जिससे भी अब भाजपा सरकार, ये राज्य सरकार संज्ञान ली और हम लोगों को राहत दी। एक चीज बताइए कि क्या था कि सही बात ऊपर तक पहुंच नहीं रही थी या सही बात लोग पहुंचा नहीं पा रहे थे? क्या मामला था कि इतना? मामले देखिए समायोजन की मांग थी, लेकिन हमको लगता है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनको जनहित का और ज़्यादा ध्यान आया। नब्ज टटोली जनता भी कहाँ परेशान है, उनको लगा परेशान है, लिहाजा ये निर्णय लिए, स्वागत योग्य है। व्यापारी बड़े खुश हैं इस निर्णय से। अयोध्या से बनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।